हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय सेकेंड पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 2023 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, ये 5 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ है और ये क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड टाइप का, सॉरी फर्स्ट टाइप का, जिसमें कि आपके 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस अध्याय में 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन लगभग जब ये चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो यही क्वेश्चन ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी ये आज के सेशन में वो हम क्वेश्चन अच्छे से विस्तार में डिस्कस करेंगे और पढ़ाने के बाद इसका पीडीएफ जो है हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे और टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिएगा और इसका इंपॉर्टेंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अब तक जितने स्टूडेंट आ चुके हैं इस क्लास को आप लोग लाइक करिए और हाँ, अपने दोस्तों में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। ठीक है, और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट अब तक चैनल पर आ चुके हैं या पहली बार आए हुए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को आप लोग प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज सभी की 2023 की ज़बरदस्त तैयारी करने के लिए हमने 2 ग्रुप बनाया हुआ है। एक हमने बनाया है व्हाट्सएप का, दूसरा बनाया हुआ हमने टेलीग्राम का। दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के जुड़ जाइएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और फटाफट आप सभी भी जुड़ जाइए क्योंकि वो ग्रुप जो है बहुत ही जल्द आपकी क्या है वो बंद होने वाला है, यानी कि क्लोज होने वाला। तो आप लोग फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा, उससे आपको फायदा क्या होगा, फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगा, इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहेगा, सब कुछ उसमें मटेरियल प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम से और व्हाट्सएप से दोनों सब लोग जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि द्विनिषेचन के पश्चात किसी आवृत्त बीजी पौधे के बीजांड में होने वाले परिवर्तन का आपको उल्लेख करना है और ये बोर्ड एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 अंक में। ठीक है, तो आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। द्विनिषेचन के पश्चात, या सुनिएगा, द्विनिषेचन के पश्चात आपसे पूछा हुआ है तो आप हेडिंग डालेंगे द्विनिषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन, यानी कि उस बीजांड में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे, वही हमसे पूछा हुआ है। तो इसमें मुख्यतः दोस्तों आपके 5 तरीके से यहाँ पर परिवर्तन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला है आपका दोस्तों बाह्य अध्यावरण, सेकेंड है दोस्तों आपका अंत अध्यावरण, तीसरा है का बीजांड वृत्त और चौथा है आपका बीजांड द्वार हो जाएगा और 5वां है आपका बीजांड काय हो जाएगा। और इसके बारे में हमें लिखना है इसमें। ठीक है, ये हमसे पूछा हुआ है क्या क्या परिवर्तन होता है। तो बात करते हैं, पहला हेडिंग आप लोग डालेंगे इसी तरीके से कि बाह्य अध्यावरण। इसमें आप लिखेंगे बीज का बीज चोल बनता है। ठीक है, बाह्य अध्यावरण में जो है बीज का क्या बनता है? बीज चोल बनता है। आपसे छोटा सा क्वेश्चन भी बहुविकल्प पूछ सकता है कि बाह्य अध्यावरण में क्या बनता है। 4 ऑप्शन आपको देगा तो याद रखिएगा बीज चोल बनता है। ठीक है, सेकंड आप हेडिंग डालेंगे अंत अध्यावरण। अंत अध्यावरण में बीज का अंत कवच या टेगमेन बनता है। ठीक है, यानी कि अंत नाम से क्लियर है कि अंत यानी उसके अंदर। अंत अध्यावरण में बीज का जो है वो अंत कवच बनता है, यानी अंदर का जो कवच है वो बनता है, जिसे हम टेगमेन भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है। तीसरा है दोस्तों आपका बीजांड वृत्त। इसमें जो होता है कि बीजांड वृत्त में नष्ट हो जाता है, यानी कि लीची में इससे एक मांसल ऊतक निकलता है। यह बीज के चारों ओर होता है, इसे बीज चोल या एरिल कहते हैं। अब जैसे कि आप लीची देखें, लीची का फल देखिए, बीज अंदर रहता है, उसके ऊपर क्या होता है? मांस टाइप का ऊतक होता है ना, तो उसी को कहा गया है, इसे बीज चोल या एरिल कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो बीज चोल होता है यह क्या होता है? खाने योग्य होता है। जैसे कि आप लीची देखें तो लीची के क्या होता है, उसके बीज ऊपर जो वो क्या होता है? मांसल, यानी कि मांसल ऊतक निकलता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं ना, तो उसी को कहा गया है। चलिए, तीसरा क्लियर हो गया। चौथे की बात कर, चौथा है आपका बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के रूप में, बीजांड द्वार जो है बीजांड द्वार के रूप में ही रहता है। अरंडी में इससे एक अति वृद्धि निकलती है जिसे बीज चोलक कहते हैं बीजांड द्वार में। ठीक है, इसका 205वां आप लिखेंगे बीजांड काय में क्या परिवर्तन होगा, तो प्राय समाप्त हो जाता है, कभी कभी पतली परत के रूप में बचा रहता है जिसे परिभ्रूण पोष कहते हैं।
ठीक है। जैसे आप दिखा सकते हैं, जैसे कुमुदनी आप देखें, काली मिर्च देखें, इसमें ये रहता है बीजांड का है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था 2017 में कि द्विनिषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो आप लिख सकते हैं, अगर हेडिंग नहीं पता तो आप पॉइंट टू पॉइंट डाल करके भी लिख सकते हैं कि बाह्य अत्यावरण, अंत अत्यावरण, बाह्य बीजांड में क्या होता है, बीजांड द्वार में क्या होता है और बीजांड काय में क्या होता है। बस इसका यही परिवर्तन लिखना था, जो कि आपके 2 अंक के क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आ चुका है कि त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम आपको बताना है, बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। एक आप लोगों के लिए कमेंट आप सभी को करना है, सभी छात्र जितने भी हमारे बायो के छात्र हैं, नए और पुराने जो भी छात्र हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि बायो का क्लास, ध्यान सुनिएगा, बायो क्लास अब रोजाना चलेगा और इसका टाइम हम क्या सेलेक्ट करें, यानी शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो आप टाइम आप लोग जो भी बच्चे कमेंट करेंगे ज़्यादा संख्या में, जो जिस पर सबका मत रहेगा उसी पर हम इस क्लास को रोजाना चलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग फटाफट कमेंट जरूर करिएगा कि बायो का क्लास रोजाना कितने बजे चलना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों त्रिसंलयन क्या है, नाम से क्लियर है कि यानी कि त्रीन या त्रि यानी कि 3 होगा, संलयन माने इकट्ठा होगा, यानी त्रिसंलयन। यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम आपको बताना है। अब त्रिसंलयन यानी कि दोस्तों अगर ये बायो से कहानी है तो कहानी ये होगा कि आपके क्या होगा, त्रिसंलयन यानी किसी बीजांड में जो होगा किसी केंद्रकों में कुछ न कुछ बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिसंलयन बोलेंगे। और ये समझने के योग्य हमने बताया, लेकिन आप परिभाषा ध्यान सुनिएगा कि किसके लिए त्रिसंलयन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में ये पूछा जा सकता है, इसलिए त्रिसंलयन को आप तैयार रखिएगा। ठीक है, उत्तर आप लिखेंगे पराग नलिका से। ठीक है, पराग नलिका से मुक्त दोनों नर, ठीक है, दोनों नर केंद्रों में से एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है। ठीक है, पराग नलिका से मुक्त दोनों नर जो हैं वह दोनों नर केंद्रक में से एक जो है मादा केंद्रक से संयोजन करता है। दूसरा, ध्यान से, दूसरा नर केंद्रक जो है वो भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय केंद्रक यानी कि 2n से संयोजन करता है। ध्यान सुनिएगा, जो दूसरा है वो द्वितीय केंद्रक से संयोजन करता है। द्वितीय, ध्यान सुनिएगा, द्वितीय केंद्रक में 2 केंद्रक पहले से होते हैं। याद रखिएगा कि द्वितीय केंद्रक में 2 केंद्र पहले से होते हैं तथा नर के केंद्रक से संलयन के पश्चात केंद्रों की संख्या 3 हो जाती है। यानी कि केंद्रक में 2 केंद्रक पहले से होते हैं, एक नर केंद्रक उसमें जाकर के मिल जाता है। ये जब मिल जाते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 केंद्रकों का यह संलयन जो होता है यह त्रिसंलयन कहलाता है। त्रिसंलयन कहलाता है। आपको क्लियर हो गया, पता हो गया किसे कहते हैं। त्रिसंलयन की प्रक्रिया भ्रूण कोश में होती है तथा इसमें ध्रुवीय केंद्रक अर्थात द्वितीय केंद्रक व नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके बन जाते हैं, छोटे क्वेश्चन और बहुविकल्पी क्वेश्चन। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि त्रिसंलयन की प्रक्रिया भ्रूण कोश में होती है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि त्रिसंलयन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो आपको लिखना होगा भ्रूण कोश में होती है। ये भ्रूण कोश में होती है और इसमें जो भ्रूण कोश में ध्रुवीय केंद्रक अर्थात द्वितीय केंद्रक होते हैं, यानी कि 2 केंद्रक होते हैं और उस एक आपके क्या होते हैं, नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। और टोटल बात करें तो 3 होते हैं। याद रखिए, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुविकल्पी का तैयार रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके जो लघु और विशेष क्वेश्चन होते हैं इसी में से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपके अति में और लघु में बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। तो आपको त्रिसंलयन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग जो है फल की रचना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, तो ऐसा मत कहिए, क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपके लिए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन जो है बहुत सारे होते हैं, हम सेलेक्ट करके आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना
करता है। ये मैं क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ क्योंकि दोस्तों इससे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ। हालांकि दोस्तों ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में अभी रिपीट नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में पूछा जा सकता है, लेकिन बहुविकल्पी क्वेश्चन इससे आया हुआ है। तो सेब में ध्यान सुनिएगा, सेब में फल का विकास जो होता है वो पुष्पासन से होता है। ठीक है, सेब में जो फल का विकास होता है वो पुष्पासन से होता है। इसी कारण से इसे हम क्या बोलते हैं, आभासी फल कहते हैं। यानी जो जिस फल का विकास पुष्पासन में होगा, ठीक है, पुष्पासन में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आभासी फल बोलते हैं। याद हो गया, आभासी फल किसे कहते हैं। आपको क्या पता चला, यहाँ से आभासी फल का परिभाषा दे सकते हैं। फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय से होती है। यानी कि जो फल की रचना होती है वो पुष्प के निषेचित अंडाशय से होती है, यानी उसके ओवरी से होती है। अब यहाँ पर आपको फिगर बना लेनी है, आपको दिखा देना है। ठीक है, ये क्या है, आज इसका ये क्या है, आपका ओवरी है। ठीक है, और ये आपका क्या है, थैलेमस है। क्लियर है बात। ये काटा हुआ सेब है, आप देखे होंगे, घर पर खाए होंगे तो आपने देखा होगा। या आप चित्र बना लीजिएगा, सेब का आभासी फल दिखा दीजिएगा, अनुलंब काट यानी दोनों को काट करके अलग अलग दिखाया गया है, आप दिखा दीजिएगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि अपयुग्मन पर टिप्पणी लिखने। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको टिक कर लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख लीजिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। 17 और 18 में क्वेश्चन ये आ चुका है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है आप देखेंगे, पेपर उठा करके टिप्पणी लिखने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी अपयुग्मन पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा। तो आइए देखते हैं, अपयुग्मन आप हेडिंग डालेंगे। ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे कि यदि अगुणित भ्रूणकोश के अंडकोश यानी एक सेल के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशा जैसे कि सहायक कोशा अथवा प्रतिमुख कोशा से भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे अपयुग्मन कहते हैं। अर्थात युग्म कोद्भिद से सीधे बीजाणुद्भिद का निर्माण यहाँ पर होता है। जैसे में आप एग्जाम्पल में आप यहाँ पर दे सकते हैं, एरिथ्रिया और लिलियम आदि यहाँ पर आप दिखा सकते हैं अपयुग्मन में इसका उदाहरण। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक फैक्ट आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि फल का निर्माण जो होता है पुष्प के अन्य भागों से होने पर फल जो होता है कूट फल या असत्य फल कहलाते हैं। ध्यान सुनिएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। फल का निर्माण पुष्प के अन्य भागों से होने पर फल को जो है वो क्या बोलते हैं, कूट फल या असत्य फल बोलते हैं। यानी कि फल का जो निर्माण अगर पुष्प के अन्य भागों से अगर फल का निर्माण होता है तो उसे हम कूट फल या असत्य फल बोलते हैं। ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है असत्य फल किसे कहते हैं या कूट फल किसे कह सकते हैं। दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि निम्न में अंतर कीजिए। अंतर भी आपके क्वेश्चन पेपर में कोई कहीं ना कहीं एक या दो अंतर आपको लिखने के लिए आता है, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 17 और 18 में क्वेश्चन आ चुका है। तो अंतर किसने पूछा है, एक उभय लिंगाश्रयी तथा एकालिंगाश्रयी में पूछा हुआ और दूसरा आपसे इसमें पूछा हुआ असंगजनता और अनिषेकन फलन में आपसे अंतर यहाँ पर पूछा हुआ है। दोनों आपके एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए पहले क्वेश्चन का पहला ले लेते हैं। यहाँ पर उभय लिंगाश्रयी में आपके बारे में, तो इसमें अंतर कैसे लिखेंगे इसके बारे में आप लिख देंगे, अंतर ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि परिभाषा इसका लिखेंगे कि जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधों को एकक्षयक कहते हैं, जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का, अरंडी आदि। एक क्षयक पौधों में बहुधा नर जो है वो पुष्प शीर्ष की ओर तथा मादा का जो है मादा पुष्प नीचे की ओर लगे रहते। इन पौधे के पुष्पों में स्वपरागण भी हो सकता है, किसमें, उभय लिंगाश्रयी में। ठीक है, उदाहरण आप देख लिए, लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का, अरंडी, ये सब हो गए पौधे। एकालिंगाश्रयी में आप देख लेंगे कि जब नर तथा मादा पुष्प दो भिन्न पौधे पर लगे होते हैं, यानी कि अब दो भिन्न पौधे पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधों को द्विक्षयक कहते हैं, जैसे पपीता, शहतूत, भांग, केवड़ा, डेट पॉम आदि इसका उदाहरण है। द्विक्षयक पौधे में केवल पर परागण ही संभव है।
इसके बाद दोस्तों इसके बाद दूसरा अंतर हम लोगों को लिखने के लिए पूछा गया था कि असंगत जनता और निषेक का फलन में आपको अंतर यहाँ पर देना है। तो पहले आप डालेंगे यहाँ पर असंगत जनता में कि कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं तथा इनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को ही हम असंगत जनता कहते हैं। और दूसरा आपसे अंतर देना है अनिषेकन फलन का। तो इसमें आप लिखेंगे अंडाशय से बिना निषेचन, ध्यान सुनिएगा, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को निषेकन फलन कहते हैं। तो ये आप अंतर लिख लीजिएगा और ये परिभाषा आपसे टिप्पणी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आज का ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ये 5 क्वेश्चन इस अध्याय के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं और इनको आप सभी को तैयार कर लेना है। बाकी दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके सेकेंड टाइप का है और वो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 अंक में। तो अगला क्लास जो है इसी पर रहेगा। लेकिन आज के सेशन में आप सभी को कमेंट बॉक्स में सभी छात्रों को क्या कमेंट करना है कि रोजाना बायो क्लास कितने बजे फिक्स किया जाए और वो क्लास रोजाना उतने ही टाइम पर चलाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते चलते अभी तक क्लास को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों में आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे जितने भी प्यारे छात्र आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या अपने फ्रेंड में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को पता चले कि नहीं क्लास चल रही है। और हाँ, जो हमारे प्यारे नए बच्चे आ चुके हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को आप लोग प्रेस कर दीजिएगा। अभी तक जो बच्चे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उनका ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप फटाफट जा करके जुड़ जाइएगा। अगर आप 2023 में जबरदस्त नंबर लाना चाहते हो तो आप ग्रुप से जुड़ेंगे तो वहीं आपका बेनिफिट हो पाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।